हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल GKGS विद प्रियंका मैम चैनल पे। तो हमने पॉलिटी शुरू कर रखी है, जिसकी हमारी आज 4th क्लास है। 3 क्लासेज हम पूरी कर चुकी हैं, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है और अच्छे अच्छे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, जिसमें हम जैसी प्रस्तावना लिखी है वैसे ही हम लेके आए हैं आज, जिसको हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के अंदर। कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, आज का हमारा टॉपिक प्रस्तावना। आज की क्लास शुरू करते हैं। हम भारत के लोग अर्थात संप्रभुता जनता में निहित है, मतलब भारत के लोगों में निहित है। हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की पहली लाइन है। भारत संपूर्ण संप्रभु संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र बनाने के लिए ये सभी शब्द भारत प्रस्तावना के अंदर जुड़े हुए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, वो सभी भी हम पढ़ेंगे आज ही। समाजवादी संप्रभु संपन्न है, संपूर्ण संप्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, एक गणराज्य है। न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय दिए गए। इस क्वेश्चन सीधे सीधे बन के आते हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के उल्लेख किया गया है। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना के अंदर। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। 26 नवंबर 1949 में बना था संविधान। प्रस्तावना मतलब संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था, जिसमें प्रस्तावना में ये सभी शब्द जोड़े गए थे। न्याय कितने प्रकार के बताए हैं? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के अंदर? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्याय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ध्यान से देख लेना, इन सभी को इम्पोर्टेंट है आपके ओल एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए। 26 नवंबर 1949 में कब क्या बना था? संविधान बन के तैयार हो गया था। मिति, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवती को 2006 विक्रम संवत, ये मतलब हिंदी में इसकी डेट दी गई है, जो 26 नवंबर 1949 जो हमारा संविधान बना था, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जा सकता है। ये भी मतलब ये ना शब्दों में ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं जो आते नहीं है कई बार। मतलब संविधान को क्या किया जाता है? अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित किया जाता है। आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको लेके रखना था कि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आपको याद नहीं हो तो आप बाद में कहीं भी पढ़ सकते हो, कहीं भी कभी भी। तो ये क्वेश्चन बन के आए हुए, मैं सीधे क्वेश्चन की तरह लेके आई हूँ इन सभी को। तो आप देख लें, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कौन से वाद के द्वारा, मतलब केस के द्वारा किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में संशोधन केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये क्वेश्चन बन के आता है, प्रस्तावना में संशोधन किस वाद के द्वारा किया जा सकता है? केशवानंद भारती वाद के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जो कब हुआ था? 1973 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अतः प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें संविधान का बुनियादी ढांचा विकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर? 3 शब्द जोड़े थे, जो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ये क्वेश्चन बन के आते हैं सीधे सीधे संविधान के अंदर। मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं, ये
संविधान की प्रस्तावना में कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है। और प्रस्तावना में संशोधन कौन से वाद के द्वारा किया जा सकता है? केशवानंद भारती वाद, जो 1973 के द्वारा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया था कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? बेरुवाड़ीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को उलट दिया तथा यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। न तो संसद के अतिरिक्त शक्ति प्रदान की तथा न ही संसद की शक्तियों को अंकुश लगाता है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बेरुवाड़ीवाद हुआ था जो 1960 में हुआ था। यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1973 में जो वाद हुआ था ना, केस हुआ था केशवानंद भारतीवाद, उसमें तो निर्णय ले लिया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व निर्णय को उलट दिया तथा यह माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह अनुच्छेदों की भांति प्रभावी नहीं है। न तो इस संसद में अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है तथा न ही संसद की शक्तियों को अंकुश लगाता है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अमेरिका ने संविधान निर्माताओं के तहत भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया, जिसमें भाषा शैली और ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन भी बना हुआ है, प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा। मतलब प्रस्तावना की भाषा शैली तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। तो इस प्रकार अमेरिका के निर्माताओं ने भारतीय संविधान के निर्माताओं की प्रस्तावना को शामिल किया। ठीक है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा गया था। मतलब प्रस्तावना बननी चाहिए, ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 16 जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार मतलब भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं प्रस्तावना को। तो यह ना उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा बनी थी ना 13 दिसंबर 1946 को, जो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, उसके अंदर किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और उद्देश्य प्रस्ताव रखने के कारण जवाहरलाल नेहरू का ना संविधान सभा की मतलब जनक माना जाता है। ठीक है। इन्हीं की वजह से संविधान सभा पहली बार मतलब संविधान सभा के अंदर रखी गई थी और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई थी। इस प्रकार हमने प्रस्तावना के अंदर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो बने हैं, जिसके अंदर कुछ भी नहीं छूट सकता, हमने कवर कर लिया है। और आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।